आतंकी हमले के बाद जिस तरीके से पुलिस लगातार घरों को ध्वस्त कर रही है, लोगों को गिरफ्तार कर रही है, इससे हिंसा और बढ़ सकती है। ये कहना जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का है। आखिर उन्होंने ये बयान क्यों दिया, किस बात पर ये उनका बयान सामने आया है। आपको बता दें कि बीते दिनों आशिक हुसैन जो कांस्टेबल थे, अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी पर तैनात थे, अनंतनाग लाल चौक के पास में जो है आतंकियों द्वारा गोली मारकर उनकी शहादत हो जाती है। उसके बाद ही एकदम से जितनी भी सेना है, जितने भी सुरक्षा बल है, वे सब एक्शन में आते हैं। लगातार वे कार्रवाई करते हैं और कार्रवाई करने के बाद हजारों ऐसे लोग हैं जिन्हें गिरफ्तार किया जाता है, उनसे पूछताछ की जा रही है और साथ ही साथ में 2 घरों को भी श्रीनगर के भीतर जो है वह गिराया गया है। आपको वो भी बता दें कि किन के घरों को गिराया गया है, वह भी पहचान जो है वो हुई है। और साथ ही साथ में जो ड्यूटी पर अमरनाथ ड्यूटी पर तैनात थे आशिक हुसैन, उन्हें गोली मार दी गई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाता है, लेकिन अस्पताल में डॉक्टर्स उन्हें शहीद घोषित कर देते हैं। और उसके बाद में ही हमने आपको बताया था, उस समय भी जानकारी दी थी कि पूरे इलाके को सिक्योरिटी फोर्सेस ने घेराव कर दिया है और छानबीन की जा रही है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 2 लोगों के घरों को जो है वह ध्वस्त कर दिया गया, जिसमें एक का नाम जो है आदिल ठोकर और दूसरे का नाम हारून नशीद जो है, हारून नशीद गनाई के रूप में जो है इनकी पहचान हुई है। इनके घरों को गिराया गया है। कहा यह जा रहा है अधिकारियों की तरफ से कि लंबे समय से आतंकियों के साथ जुड़े हुए हैं और ये खुद भी जो है आतंकवाद का ही काम जम्मू कश्मीर के भीतर कर रहे हैं। लेकिन इस बीच उमर अब्दुल्ला ने जब मीडिया के साथ में बातचीत की तो उस समय उनका ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से अनंतनाग में आशिक हुसैन की शहादत के बाद जैसे कार्रवाई की जा रही है, उससे लोगों के बीच में अहिंसा पैदा हो सकती है, क्योंकि आप आम लोगों को तंग कर रहे हैं। आपको याद होगा कि जब पहलगाम हादसा हुआ था, जब पहलगाम इंसिडेंट हुआ, उसमें 29 मासूम लोगों की जान गई। उस समय भी बाहरी लोग थे जिन्होंने वह हमला किया था, यहाँ के लोग उसमें मुलविस नहीं थे। ये कहना चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का है। उन्होंने साफ तौर पर ये चीजें कही। क्या कुछ कहा है आप सुन लीजिए। पुलिस की नाराजगी को मैं समझता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है कि इस तरह समरी जो है एक्शन ये नहीं लिया जाना चाहिए। हमने ठीक इस तरह के हालात पहलगाम के हमले के बाद देखे, जब कुछ लोगों के घरों को जो है बुलडोज किया गया। मुझे उस वक्त मरकज़ की हुकूमत से बात करके और ये सिलसिला रुकवाना पड़ा, और जब इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी हुई तो फिर पता चला कि एक भी लोकल उस हमले में इन्वॉल्व नहीं था। हमला करने वाले सब बाहर से आए हुए थे। तो यहाँ घरों को तोड़ फोड़ करना या हजारों की तादाद में गिरफ्तारियां करना, इससे हम हालात को बेहतर नहीं कर पाएंगे। उल्टा हालात जो हैं वो और ज़्यादा बिगड़ जाएंगे। मेरा अपना तजुर्बा, मैं भी 6 साल मैंने जम्मू कश्मीर रियासत को चलाया है। उस वक्त हम रियासत थे, पुलिस का कमांड हमारे हाथ में था, और हमने उस वक्त हम जानते थे कि लोगों को साथ लिए बिना इस सिलसिले का खात्मा नहीं होगा। एक हद तक तो हम ज़रूर पहुंचेंगे, पुलिस, आर्मी, CRPF सारों का इस्तेमाल करके, लेकिन इसका असली खात्मा तब होगा जब आम लोग हमारे साथ मिलके इसकी मुखालफत और इसके खिलाफ उठेंगे। जैसे पिछले साल पहलगाम के बाद हुआ, आम लोगों ने अपनी नाराजगी का इजहार किया और पहलगाम के हमले के खिलाफ जो है अपनी आवाज बुलंद की। आज भी लोग नाराज हैं कि उस पुलिस के हेड कांस्टेबल को, आशिक को इस तरह बेरहमी से मारा गया। लेकिन जब 1000 नहीं, 2000 नहीं, 2500 के आसपास के आंकड़े आज सुनने को मिल रहे हैं, जब इतने लोग गिरफ्तार होना शुरू हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं फिर ये नाराजगी इस सिलसिले के खिलाफ जो है वो ट्रांसमिट होता है। तो मैं तो यही उम्मीद करूंगा कि हम इस लड़ाई में अपने लोगों को अपने साथ लेके चलें।
तभी हमें इसमें असली कामयाबी मिलेगी। तो सुना आपने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का साफ तौर पर कहना है कि लगातार गिरफ्तारियों से हिंसा जो है वह बढ़ सकती है, हालात बिगड़ सकते हैं। अब आपका इस पर क्या कहना है अवश्य कमेंट बॉक्स में बताइए। लेकिन आशिक हुसैन की शहादत के बाद लगातार पुलिस जो है वह कार्रवाई कर रही है और हर एक की पूछताछ जो है वह की जा रही है। ऐसे में जरूरी है OGW नेटवर्क को खत्म करना और वह लोग जो जम्मू कश्मीर में बैठकर आतंकियों की मदद कर रहे हैं, उन्हें लॉजिस्टिक सपोर्ट जो है वह दे रहे हैं। जैसे हमें किश्तवाड़ से भी जो है वो जानकारियां सामने आई, किश्तवाड़ में भी लगभग बीते दिनों 3 लोगों को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो लगातार लश्कर तैयबा के सरगनाहों को जो है वह आतंकी मदद दे रहे थे। उन्हें जो है खाना पीना रहना सुरक्षा सब कुछ मुहैया करा रहे थे और ऐसे में पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। आप इस पर क्या कहते हैं हमें जो है जरूर लिखकर बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही। कैमरे के पीछे मेरे सहयोगी गगनदीप सिंह के साथ मैं हूं राजकुमार। धन्यवाद।